यह कहानी एक गरीब लड़के की है जिसने अपने बीमार और गरीब माता पिता का पेट भरने के लिए कोयले की खदान में कड़ी मेहनत की। जानने के लिए कि वह एक रात में राजकुमार कैसे बन गया, वीडियो को अंत तक देखें। खसमा गांव में कोयले की खदान का धुआं और धूल हवा में ऐसे घुली रहती थी मानो हमेशा शाम का धुंधल का छाया हो। यही धुंधल का गांव के लोगों के दिलों में छिपी उम्मीदों को भी ढक चुका था। उन्हीं में से एक था सुंदर, 18 साल का लड़का, जिसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक समझ और गहराई झलकती थी। उसके माता पिता, जिन्होंने दशकों तक धरती के अंधेरे पेट में पसीना बहाया था, अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। वही कोयला जिसने उन्हें रोजी दी, धीरे धीरे उनकी सांसें और सेहत छीन रहा था। सुंदर अपनी मां को खांसते हुए देखता जब उनका शरीर हिलने लगता था, और अपने पिता के थके चेहरे पर उभरी गहरी लकीरों को पढ़ता। मामूली कमाई बासी रोटी के लिए भी मुश्किल से काफी होती थी, दवाइयों के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिनकी डॉक्टर रोज सलाह देता था। हर सुबह चिंता Keep it का एक नया clean बोझ लेकर आती थी, and try not to और put too सुंदर much. का दिल निरंतर पीड़ा से भरा रहता था। एक ठंडी शाम को सुंदर ने एक फैसला लिया, भयावह लेकिन जरूरी। उसने ठान लिया कि अब वह खुद खदान में उतरेगा। मैं मजबूत हूं पापा, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कमाऊंगा, हम दवा खरीदेंगे। अब आपको और मां को आराम करना चाहिए। अगली सुबह सुंदर खनिकों की कतार में जा खड़ा हुआ। उसकी जवानी झुकी पीठों के बीच अलग ही चमक रही थी। खदान की हवा भारी और घुटन भरी थी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि बस उनकी टिमटिमाती दीपक ही उसे चीर पाते थे। सुंदर ने अपने हाथों से कुदाल उठाई और पूरी ताकत से वार किया। हर चोट उसके माता पिता की सेहत के लिए एक प्रार्थना थी। दिन हफ्तों में बदल गए। पसीना, कोयला और थकान ही उसकी दुनिया बन गई। फिर एक दिन उसकी फावड़ा कोयले से नहीं बल्कि किसी और चीज से टकराया, कठोर और चमकदार। वह घुटनों के बल बैठा और धूल हटाने लगा। वहां एक खुरदुरा, अनकट हीरा चमक रहा था, मानो अंधेरे में सूरज का टुकड़ा कैद हो। खुशी ने उसे भर दिया। यह सिर्फ पत्थर नहीं था, यह उद्धार था। उसने हीरे को पास के कस्बे में बेचा और मोटी रकम पाई, इतनी कि दवा भी खरीदी जा सके और अपने माता पिता को आरामदायक जीवन भी दिया जा सके। लेकिन उसकी किस्मत जल्दी ही दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन गई। हीरे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब हर खनिक दीवानगी से खोदने लगा, लेकिन धरती उन्हें सिर्फ काला कोयला ही देती रही। ईर्ष्या धीरे धीरे झर बनकर फैल गई। अगले ही दिन कुछ खनिकों ने सुंदर पर हमला कर दिया और उसके पैसे छीन लिए। उन्हें लगा कि वह और खजाने छुपा रहा है। यह अन्याय राजा विक्रम तक पहुंचा। राजा अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। उसने सुंदर की कहानी सुनी और उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। युवक, राजा ने आदेश दिया, वापस खदान में जाओ, वहीं खोदो जहां तुमने पहला खजाना पाया था। हम देखेंगे कि धरती वाकई तुम्हारा साथ देती है या नहीं। राजा के सैनिकों और पूरे गांव की निगाहों के बीच सुंदर फिर से खदान में उतरा। उसने खोदा, लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता की पीड़ा की याद से प्रेरित होकर। और तभी फिर से उसका फावड़ा किसी कठोर और चमकदार चीज से टकराया। यह दूसरा हीरा था, पहले से भी बड़ा। गांव वालों की आंखों से विस्मय छलक पड़ा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संयोग नहीं हो सकता। यह युवक स्वर्ग की कृपा का अधिकारी है। उसने धन की तलाश स्वार्थ के लिए नहीं की, बल्कि अपने माता पिता की सेवा के लिए की। यही सच्ची भक्ति है और इसे आशीर्वाद मिला है। राजा विक्रम ने न केवल सुंदर को धन और जमीन दी, बल्कि अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है और उनका अर्ण चुकाती है, वे सचमुच ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं। राजा के ये शब्द पूरे गांव में गूंज उठे, और इस तरह सुंदर की किस्मत अंधेरी खदान से उजले महल तक पहुंच गई। अधिक रोमांचक और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।